दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ नई शिक्षक भर्ती नहीं होगी, बंद होंगे प्राथमिक विद्यालय, क्या बड़ी अपडेट है उसको डिस्कस करेंगे। एल टी शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले नजर डालते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट पर। सबसे पहले आप सभी साथियों को अवगत कराना चाहेंगे और आश्वस्त करना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर जितनी भी नकारात्मक खबरें चल रही हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई, उन सभी खबरों को आप सभी लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज करना है, उन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। वो केवल और केवल चयनितों को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए शेयर की जा रही हैं और उनसे सच्चाई से कोई नाता नहीं है। आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पर अब किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ये 100% श्योर है। और आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को अब कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती। आप सभी लोग विदाउट टेंशन अपने स्कूल आवंटन की तैयारी कीजिए। आप सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न उठता है वो ये है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन का जो विस्तृत शेड्यूल सचिव सर को जारी करना है वो कब आएगा। क्या आज जारी हो सकता है स्कूल आवंटन का शेड्यूल? तो दोस्तों इसको क्लियर करने से पहले हम आप सभी साथियों को बता दें कि पिछली वीडियो के माध्यम से भी हमने ये जानकारी आप सभी को दी थी और फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि सचिव सर ने 15 जून तक सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे और कहा था कि चयनित अभ्यर्थियों की जो प्रमाणित सूची है वो उपलब्ध कराई जाए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को। और वो सूची उपलब्ध होते ही चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के शासनादेश जारी कर दिया जाएगा और विस्तृत शेड्यूल के अकॉर्डिंग आगे की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। तो दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट हो जाता है, क्या सभी बीएसएस ने सचिव सर को सूची भेजी या नहीं भेजी है। दोस्तों आप सभी को बता दें कुछ जनपदों से जो जानकारी निकलकर सामने आई थी वहां पर कल ही सूची जो है सचिव सर को भेज दी गई थी, लेकिन अभी कई जनपद ऐसे थे जहां पर आज जो है सूची भेजी गई है सचिव सर को और कुछ जनपद ऐसे हैं जहां देर शाम तक आप सभी को बता दें सूची सचिव सर को भेज दी जाएगी चयनित अभ्यर्थियों की। तो कुल मिलाकर के आज सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिनको सचिव सर ने पत्र प्रेषित करते हुए चयनितों के लिस्ट भेजने की आदेश जारी किए थे उस पर प्रक्रिया संपादित करते हुए फाइनली आज जो है डन कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के आज आप सभी को बता दें सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से चयनितों की अंतिम चयन सूची बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करा दी जाएगी। और दोस्तों अगर सभी जनपद आज की डेट में, क्योंकि जो आदेश था उसमें स्पष्ट निर्देश थे कि 15 जून तक हर हाल में सभी को चयनितों की सूची उपलब्ध करानी है। अगर आज सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से चयन सूची उपलब्ध करा दी जाएगी और लगेगा सचिव सर को कि ये आदेश जारी करने भर का पर्याप्त समय है, तो आज आप सभी का आदेश आ सकता है। देर शाम तक आप सभी का आदेश आज आ सकता है, लेकिन हम फिर भी वही बात कहेंगे दोस्तों, आज आदेश आने के मात्र 10% चांसेस हैं कि आज आदेश आ जाए। आज आदेश आने की केवल और केवल यही पॉसिबिलिटी है कि टाइम रहते अगर आज 12 बजे से पहले सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने चयनित सूची जो उपलब्ध करानी थी उपलब्ध करा दी होती तो आज आदेश 100% आ जाता। लेकिन जो बेसेज की तरफ से सूची उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया है वो अभी फिलहाल कंप्लीट नहीं हुई, यानी सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से डन नहीं की गई है। शाम तक वो प्रक्रिया डन कर ली जाएगी और उसके बाद अगर स्कूल आवंटन की संभावनाएं जो बनती हैं वो बहुत ही कम रह जाती हैं और ऐसे में आप सभी का स्कूल आवंटन के ऑफिशियल आदेश का इंतजार और बढ़ जाएगा। तो फाइनली आप सभी को बता दें आज स्कूल आवंटन का आदेश आने के चांसेस बहुत कम है। आप 90% चांसेस बन रहे हैं कि आपका 18 जून में स्कूल आवंटन का सर्कुलर जारी होगा।
दोस्तों 17 में क्यों नहीं, क्योंकि 17 में कोई अवकाश है, इसलिए आप सभी का सर्कुलर नहीं जारी होगा और 18 की डेट में सर्कुलर जारी होगा। और जो छुट्टियां हैं 24 तक, उससे पहले पहले आप सभी के स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट करा ली जाएगी और जैसे ही 25 को स्कूल खुलेंगे आप सभी की ज्वाइनिंग विद्यालयों में करा दी जाएगी। जो विद्यालय आपको अलॉटेड होंगे, पूरा प्रोसेस विधिवत तरीके से अपनाया जाएगा, चॉइस फिलिंग के माध्यम से ही होगा। अन्यथा अगर विभाग अपनी तरीके से अलॉटमेंट करेगा तो उसमें दिव्यांग और महिलाओं को किस तरीके से स्कूल अलॉट किए जाएंगे, इसको लेकर के विभाग ने क्या प्लान किया है वो चीजें नहीं है। हालांकि सचिव सर की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। सबसे पहले दिव्यांग अभ्यर्थियों को पार्टिसिपेट कराया जाएगा स्कूल अलॉटमेंट में चॉइस फिलिंग के लिए, उसके बाद महिलाओं को, उसके बाद जो है पुरुष अभ्यर्थियों को। तो कुल मिलाकर के जो प्रोसेस विभाग फॉलो करता आ रहा है वैसा ही प्रोसेस फॉलो करने जा रहा है और हम सभी लोगों को प्रोसेस को लेकर के ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें स्कूल अलॉट कराना है और चाहे जहां भी अलॉट हो, जिस जिले में हमने काउंसलिंग कराई है उस जिले में अलॉट हो, चाहे नजदीक मिले मुख्यालय, जिला मुख्यालय के, या दूर मिले, हमको स्कूल चाहिए। यही हमारी लोगों की 100% प्रायोरिटी है और जल्द से जल्द अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो और उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो। तो कुल मिलाकर के आज की जो संभावनाएं हैं उसको हमने क्लियर कर दिया है कि स्कूल आवंटन के आदेश को लेकर के। तो आप सभी लोगों की जो क्वेरीज थी वो सॉर्ट आउट हो गई होंगी और आप सभी लोगों का कार्य ही बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक खबरों से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अभी आए और कहते हैं कि स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया को रोककर स्थानांतरण प्रक्रिया बढ़ाई जा रही, तो ये बेसिक शिक्षा विभाग की पैरेलल प्रोसेस चलती रहती है। इसमें हम लोगों को डिस्टर्ब और परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ नकारात्मक लोग होते हैं जो केवल और केवल नेगेटिव बातों को ही सोचते हैं। नेगेटिव बात सोचने से उनका शायद कुछ कल्याण हो जाए, लेकिन आप सभी को मानसिक डिस्टर्ब कर देते हैं। हमारा उद्देश्य कि आप सभी लोग मानसिक परेशान ना हो। लगातार प्रयास जारी है और जल्द से जल्द आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित होगी और डेट आप सभी लोगों के बीच में डिस्कस की जा चुकी है कि 18 से 23 जून के बीच में सारा प्रोसेस स्कूल अलॉटमेंट का कंप्लीट कर लिया जाएगा। ज्वाइनिंग तो स्कूल खुलने के बाद ही होगी, तो ज्वाइनिंग 25 के बाद या 25 की डेट में आप सभी को कराई जा सकती है विद्यालयों में। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती में किसी भी अभ्यर्थी को परेशान होने की जरूरत नहीं। सारा प्रोसेस बेसिक शिक्षा विभाग के हिसाब से आगे बढ़ रहा है और स्मूथली बढ़ रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और ऑलमोस्ट सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है वो चयनित अभ्यर्थियों की फाइनल सूची जो है वो सचिव सर को उपलब्ध करा दी गई है। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती के बाद अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से संघर्ष किया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद उत्तर प्रदेश में एक भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। इसी बीच एक और निराशा भरी खबर निकलकर सामने आ रही, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि चीजें आप सभी लोग जानते हैं, जब स्कूलों में बच्चे होंगे तभी अध्यापकों की आवश्यकता होगी और तभी अध्यापकों की भर्ती आयोजित होगी और अभ्यर्थियों को अध्यापक बनने का मौका मिलेगा। तो क्या खबर ऐसी निकलकर सामने आ रही है जिससे ये लग रहा है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं होगी, सरकार बंद करने जा रही प्राथमिक विद्यालय। तो एक बड़ा आदेश डीजी मैम का भी इसमें जारी हुआ था, सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के अगेंस्ट सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए थे। उसी से जुड़ी हुई अपडेट यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 408 परिषदीय विद्यालय हो सकते हैं बंद। शासन ने 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की मांगी सूची। नजदीकी स्कूलों में समायोजित होंगे बच्चे। अगर स्कूल बंद होने की स्थिति पैदा हुई तो यहाँ के बच्चे नजदीकी स्कूलों के समायोजित किए जाएंगे। यहाँ के शिक्षक मानक से शिक्षक वाले स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। इससे जिले में शिक्षकों की रिक्तियां घटेंगी। तो ये भी एक निराशाजनक बात है। खबर फतेहपुर से निकलकर सामने आ रही, जिले के 408 परिषदीय विद्यालयों बंद हो सकते हैं। 50 से कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों की शासन स्तर पर समीक्षा हो रही है। ऐसे में इन विद्यालयों के संचालन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जिले भर में कुल 2122 परिषदीय विद्यालय हैं। 50 से कम छात्र संख्या वाले 353 प्राथमिक, 6 कंपोजिट और 49 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। कुछ विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या दहाई नहीं छू रही है, जबकि इन स्कूलों में 2 से 3 शिक्षक नियुक्त हैं। उदाहरण के तौर पर तेलियानी ब्लॉक के
यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय की छात्र संख्या सिर्फ 4 है और यहाँ पर 2 शिक्षक कार्यरत हैं। ऐसे विद्यालयों की संख्या जिले में 40 से अधिक है। यही कारण है कि शासन ने कम छात्र संख्या वाले परिषदीय इस विद्यालयों की सूची तलब की है। निदेशक शिक्षा कंचन वर्मा के पत्र में 50 से कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों के चलाने के लिए समीक्षा की जरूरत है। चलाए जाएं या फिर इनको बंद कर दिया जाए, इस पर विचार करना जरूरी है। बेसिक शिक्षा विभाग ने ऐसे विद्यालयों की सूची शासन को भेज दी है। वैसे पंकज यादव का कहना है कि शासन स्तर पर कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों के शासन संचालन पर विचार हो रहा है। शासन के निर्देश पर 50 से कम छात्र संख्या वाले जिले के 408 विद्यालयों की सूची भेज दी गई है। तो इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं कि छात्र संख्या विद्यालयों में घटती जा रही है और ऐसे में प्राथमिक स्कूल जो हैं बंद होने के कगार पर आ रहे हैं। और जब प्राथमिक स्कूलों की संख्या घट जाएगी, बंद हो जाएंगे, तो शिक्षक छात्र अनुपात उन विद्यालयों में भी मेंटेन हो जाएगा जहां पर इन विद्यालयों के शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा। तो ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की संभावनाएं धूमिल हो जाएंगी और इसलिए आप सभी को बता दें, जरूरी है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आए। उसके लिए प्रयास किया जाए कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रवेशों और छात्र संख्या बढ़े, तभी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। अन्यथा इस तरीके की नकारात्मक चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की उम्मीदों को धूमिल करती नजर आ रही हैं। तो ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट जो थी वो डिस्कस की है। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट, जहां पर एलटी शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, हमने शीर्षक बनाया है इस खबर का, भर्तियों का हाल, युवा है बेहाल, आयोग विभाग और शासन के बीच भर्तियां बनी फुटबॉल। खबर जानेंगे विस्तार से। खबर निकलकर सामने आ रही प्रयागराज से। भर्तियों में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने की दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में तमाम भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बीच फुटबॉल बन गई हैं। पदों का अध्याचन प्राप्त होने और विसंगतियों का हवाला देकर उनको वापस करने के सिलसिले की वजह से तमाम भर्तियां 5 वर्ष से अटकी पड़ी हैं। भर्ती की आस लगाए बैठे अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। कई शैक्षिक अर्हता की समकक्षता स्पष्ट नहीं होने तो कहीं परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन से अनुमोदन या अन्य विसंगतियां इसकी वजह हैं। राजकीय इंटर कॉलेजों यानी जीआईसी में प्रवक्ता पुरुष के 320 व महिला के 116 पदों और सहायक अध्यापक एलटी पुरुष के 3254 एवं महिला के 1708 पदों पर भर्ती होनी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा ऑफलाइन अध्याचन 2 साल पहले आयोग को भेजा गया था, पर शैक्षिक अर्हता की समकक्षता के लिए नियमावली में संशोधन नहीं होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई। इस विसंगति को दूर करने का ठोस प्रयास नहीं हुआ। इस बीच आयोग ने प्रदेश के 2427 राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के 3500 से अधिक रिक्त पदों को माध्यमिक शिक्षा विभाग को यह कहते हुए लौटा दिया कि पहले समकक्ष अर्हता स्पष्ट कर ऑनलाइन अध्याचन भेजें। इससे पहले 10,768 पदों पर एलटी शिक्षक भर्ती के लिए 2018 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें भी 2500 से अधिक पद नहीं भरे जा सके थे। प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर 2020 में विज्ञापन जारी हुआ था। इसके बाद इंतजार में 5 साल बीत गए। अब समकक्ष अर्हता स्पष्ट नहीं होने से मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि ऐसे विवाद जानबूझकर भर्तियों में देरी करने के लिए किए जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में निराशा उत्पन्न हो रही है। वहीं आप सभी लोग देख सकते हैं, विसंगतियों में फंसी है बीईओ भर्ती। खंड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों का अध्याचन भले ही मिल चुका है, पर यह भर्ती भी विसंगतियों के कारण फंस गई है। करीब 300 पदों का अध्याचन मिलने के बाद भी भर्ती शुरू न होने से अभ्यर्थी परेशान है। आयोग ने इससे पहले 2019 में बीईओ के 309 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। 5 वर्ष से भर्ती के इंतजार में अभ्यर्थी ओवरएज हो रहे हैं। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में भर्तियों का हाल है, जहां पर बेरोजगार और प्रशिक्षित युवा जो है वो पूरी तरीके से बेहाल है। कुछ तो ओवर एज हो चुके हैं, कुछ ओवर एज होने वाले हैं, लेकिन भर्तियां लटकी हुई हैं विभाग, शासन और आयोगों के बीच में, और युवाओं का और भर्तियों का कोई भी क्लेरिफिकेशन करने वाला नहीं है, समाधान करने वाला नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके की लंबित भर्तियों को त्वरित रूप से निस्तारित करते हुए विज्ञापन जारी करे और जो भी युवा इस भर्ती से संबंधित हैं उनको नौकरी देने का कार्य करे। ये सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब देखना है कि इन भर्तियों पर सरकार कब आंख खोलकर नजर डालती है, और नजर पड़ेगी तो क्या सारी विसंगतियों को दूर करते हुए इस वर्ष इनके विज्ञापन का उम्मीद किया जा सकता है या इंतजार ही किया जा सकता है 1 साल और। दोस्तों अब बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की गई थी
और उस भर्ती में ढेर सारी विसंगतियां देखने को सामने आई थी और उन विसंगतियों का निस्तारण अभी तक नहीं हो सका है और लगातार विसंगतियों से पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से इस भर्ती को लेकर के प्रयास किया जा रहा है। सत्ता पक्ष के अधिकार नेताओं से, मंत्रियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर अपनी बात रखी गई है और समस्याओं से अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है और वहीं कोर्ट से भी इस मामले का समाधान अभी निकल कर सामने नहीं आया है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से अभ्यर्थियों को झटका मिलने के बाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच गए, वहां पर सुनवाई हुई, आर्डर रिजर्व हुआ, लेकिन आर्डर डिलीवर को लेकर के अभी कोई कंफर्म डेट नहीं, वहां से भी इंतजार जारी है और 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के अभी समाधान निकलकर सामने नहीं आया है। अब 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगत से पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के नेता श्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात कर मामले को नई लोकसभा के सत्र में उठाने के लिए जो है निवेदन किया गया है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से पूरी तरीके से आश्वस्त किया गया है कि उत्तर प्रदेश में 69 शिक्षक भर्ती की विसंगतियों को लोकसभा के सत्र में पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और 69 शिक्षक भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने का कार्य किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के उनकी तरफ से आश्वासन और अभ्यर्थियों का प्रयास लगातार जारी है। उम्मीद करेंगे कि 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित मामलों को निस्तारित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जल्द ही कोई विस्तृत जो है कार्यक्रम तैयार करते हुए उसका समाधान किया जाएगा और कोर्ट में जो मामला रिजर्व है आर्डर, उसको लेकर के भी जल्द ही डेट देखने को मिलेगी और आर्डर डिलीवर होगा। कुल मिलाकर के सारी जो लफड़े की जड़ें हैं 69 शिक्षक भर्ती में, उनका समाधान बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर उचित समय पर उनका समाधान हो जाए तो पीड़ित अभ्यर्थी इतना प्रताड़ित ना हो। लेकिन क्या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस भर्ती के मुद्दों को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे और समाधान होगा, या केवल इसी तरीके से ये भर्ती कोर्ट में खेलते खेलते अभ्यर्थी दम तोड़ देंगे और शांत हो जाएंगे एक दिन बिना हक और अधिकारों के। हालांकि अगर इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में। आप सभी के सामने नतीजा है। फिर भी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की आंख नहीं खुली, नींद नहीं खुली है इस तरीके के मामलों को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो इसका परिणाम 2027 में उनको सत्ता गंवाकर चुकाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करेंगे कि 69 शिक्षक भर्ती के साथ साथ नई शिक्षक भर्तियों से संबंधित मुद्दों को मुख्यमंत्री जी की तरफ से जल्द हल किया जाएगा और नई भर्तियों के विज्ञापन बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।